अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं। अगला टॉपिक है कि कोई अगर हमें संख्या दे रखी है तो उसको हम अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे दर्शाएंगे। अभाज्य संख्या, मैंने जब हमने संख्या पद्धति के बारे में पढ़ा था तो अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ाया था कि अभाज्य संख्या उस संख्याओं को कहते हैं जो एक से या स्वयं से विभाजित हो, और दूसरी पहचान थी कि अभाज्य संख्या के गुणनखंड जो है वो मैक्सिमम कितने होंगे, 2 होंगे। तो हमें क्या करना है, जो ये आपकी एक्सरसाइज है 1.2, इसमें कुछ सवाल दिए गए हैं 1040, 140, 156, 3825, 5005 और 7429। इन सब को हमें क्या करना है, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इनके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड मैंने उस दिन भी बताया था आपको, अभाज्य संख्या जो हमारी प्रारंभ होती है वो कहां से होती है, 2 से स्टार्ट होती है। सबसे पहले जो अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी भी हम इसको कह सकते हैं, सबसे छोटी या सबसे पहले जो हमारी अभाज्य संख्या है वो क्या होती है, 2। तो अगर हमें किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो हम पहले उसको क्या करेंगे, 2 से भाग करके देखेंगे। 2 से भाग अगर नहीं होगी फिर 3 पे जाएंगे, मतलब हमें अभाज्य संख्याओं से ही भाग करनी है। 2 के बाद 3 आएगी, 3 के बाद 5 आएगी, 5 के बाद 7 आएगी, 7 के बाद फिर 11 आएगी, फिर 11 के बाद 13। इस तरीके से हमें करना है। जैसे ये सवाल मैंने लिया है 140, इसके हमें गुणनखंड करने हैं। 140 को लिया हमने, 2 से हमने भाग करके देखी, 2 का पहाड़ा इसमें चला जाएगा 70 बार, फिर 70 में 2, जब तक कटता रहेगा 2 से तब तक 2 से काटते रहेंगे। जब 2 से कटना बंद हो जाएगा फिर 3 से देखेंगे। तो यहाँ 70 को 2 से भाग करी 35 आ गया। अब 35, 2 के बाद अभाज्य संख्या आनी चाहिए थी 3, लेकिन 3 के पहाड़े में अब कभी भी 35 नहीं आएगा। तो 3 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 5। तो फिर 5 से इसको काटा, 5 सत्ते 35, और ये बचा 7। 7 किससे कटेगा, 7 से ही कटेगा, क्योंकि 7 अपने आप में क्या है, अभाज्य संख्या है। तो हमने 140 के अभाज्य गुणनखंड करें तो हमारे पास ये गुणनखंड है। अब गुणनफल के रूप में क्या है, मतलब इनको गुणा के रूप में लिख देना है। यहाँ लिखा हुआ है मैंने 140 के अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ऐसे ही ये दूसरा सवाल लिया है 3825, सेम प्रोसीजर है जैसे हमने फर्स्ट में किया। 3825 लिया। अब चूंकि हमें यहाँ पर इकाई का अंक दिख रहा है 5, तो ये 2 से तो कटेगा नहीं। इकाई का अंक अगर 5 है तो 2 से तो कटेगा नहीं, वो या तो 3 से कटेगा या 5 से कटेगा। तो अब पहली जो अभाज्य संख्या है वो क्या है, 2 के बाद 3, तो हमने 3 से भाग करके देखा, 3 से भाग करा तो आ गया 1275। अब 1275 में अभी भी 3 का पहाड़ा चल सकता है, तो हमने चलाया, कितना आ गया 425। अब 425 में 3 का पहाड़ा नहीं चलेगा, तो उसके बाद 3 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी है, 5। 5 का पहाड़ा चलाया, जब तक 5 का चलता रहेगा, जब तक 5 का चलाएंगे 5 का चलना बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो तो 85 आ गया। अब 85 में 5 का पहाड़ा चलाएंगे तो 17 आएगा, और 17 अपने आप में क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या होने के कारण इसमें और किसी संख्या का पहाड़ा नहीं चलेगा, तो इसलिए 17 एकम 17। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड है। बस इनको क्या करेंगे, हम गुणनफल के रूप में लिख देंगे। इसी के आधार पे आपको कुछ गृह कार्य दिया जा रहा है। एक तो ये यूक्लिड वाला सवाल है कि 3 संख्या मैंने दी है, इनका HCF निकालना है। तीनों संख्या होगा जैसे आपको समझाया गया है, और ये जो शेष बचे हुए सवाल है इनके आपको अभाज्य इन सबको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, ये आपका गृह कार्य है। अगर आपको किसी भी सवाल में कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है, तो आप मुझे फीडबैक के रूप में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।